हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी गरीब भक्त की कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी के मन में प्रसन्न हो जाएंगे। यह एक ऐसी भक्त है जो कि भीख मांगकर प्रतिदिन सारा दिन का जो भी कमाई होता था वो महादेव के शरण में 1/3 हिस्सा का भेंट चढ़ाया करता था। तो दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो एक समय की बात है कि सुंदरवन नाम का एक गांव था, जहां एक शिव मंदिर थी और वहीं पर शिव मंदिर के बाहर एक शिवम नाम का भिखारी भीख मांगा करता था। वो प्रतिदिन जब तक महादेव का पट खुल नहीं जाता मंदिर का, वो तब तक अपना भीख मांगना शुरुआत नहीं करता था। जैसे मंदिर का पट खुलता, वो महादेव के समीप जाकर पहले महादेव से गुहार लगाता था, भीख मांगता था उनसे। फिर उसके बाद वो मंदिर के ही बाहर बैठकर भीख मांगने लगता था। और जो भी कोई भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने आता था, तो मंदिर के बाहर बैठे शिवम को कोई पैसे या कोई अनाज या कोई खाने को भी चीज़ दे दिया किया करता था। और जो भी कुछ उसे प्राप्त होती थी, वो शाम को समय महादेव के समीप जाकर 1/3 हिस्से का महादेव का चढ़ावा दिया करता था। और इसी तरह शिवम का प्रतिदिन का नियम था। सुबह आता, महादेव से पहले भीख मांगता और फिर सारा दिन जो भी उसे कमाई होती वो महादेव के शरण में 1/3 हिस्सा का चढ़ावा दिया करता था। इसी तरह शिवम का समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात हुआ कि वो महादेव के शरण में पहले आया, भीख मांगा और मंदिर के बाहर सारा दिन बैठे रह गया। उसे 1 कौड़ी तक भी भीख में नहीं मिलती है। तो शाम हो जाती है और जब शाम के समय पंडित जी आते हैं पट बंद करने के लिए, तभी कहते हैं शिवम से कि शिवम, क्या तुम्हें आज भीख नहीं मिली कि तुम तो आज यूं ही भूखे रह जाओगे। तब शिवम पंडित जी से कहता है कि कोई बात नहीं है, आज हमें भीख नहीं मिली है तो मैं आज महादेव के शरण में यहीं पर मंदिर में ही सो जाऊंगा। तभी पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, बहुत ही ठंड है, ठंड की समय थी कि बहुत ही ठंड है, तुम्हें बाहर ही सोने पड़ेगा क्योंकि मैं मंदिर को बंद करूंगा। तो शिवम कहता है ठीक है, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। और पंडित जी मंदिर को बंद करके वहां से चले जाते हैं। और जब अगली सुबह पंडित जी आते हैं तो शिवम को नहीं देखते हैं। फिर भी वो शिवम पर ध्यान ना देते हुए सीधे मंदिर के पास जाते हैं और वो मंदिर का द्वार खोलते हैं। तो जैसे ही मंदिर का द्वार खोलते हैं तो उनकी नज़र वो शिवलिंग पर जाती है, जहाँ महादेव के मूर्त के समीप ही एक शिवलिंग छोटा सा था जो सोना के था, वो वहाँ से गायब होता है। तो पंडित जी बहुत ही चकित हो जाते हैं और तभी तक उसी गांव के मुखिया जी पूजा के लिए मंदिर में चले आते हैं। तो वो भी जब शिवलिंग को नहीं देखते हैं तो पंडित जी से पूछने लगते हैं कि पंडित जी, यहाँ जो शिवलिंग पड़ा था वह कहाँ है। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि शिवलिंग यहाँ से गायब कहाँ हो गया। तभी मुखिया जी कहते हैं कि नहीं बताइए, जब मंदिर का द्वार बंद कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर कौन था। तभी पंडित जी कहते हैं, जब मैं शाम के समय मंदिर का द्वार बंद कर रहा था तो उस समय तो वही भिखारी शिवम यहाँ पर बैठा पड़ा था। उसे सारा दिन में 1 कौड़ी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी, भीख में कुछ भी नहीं उसे मिला था, वो भूखा था। तो जब मैं उसे घर जाने के लिए कहा तो वो कहा कि मैं मंदिर के बाहर ही यहीं पर सो जाता हूँ। शायद वो चोर ही शिवलिंग को चोरी करके ले गया होगा, क्योंकि उसे सारा दिन भी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई थी। तभी मुखिया जी कहते हैं कि पंडित जी, आप ठीक कहते हैं, चलिए उस चोर के घर। तब पंडित जी और
मुखिया जी और उनके साथ जो भी सदस्य थे वो सारे शिवम चोर के घर चले जाते हैं। और जैसे ही उन लोग जाते हैं तो शिवम को पैसे गिनते हुए देखते हैं। उन सारे लोग चकित हो जाते हैं और पंडित जी जाकर शिवम को कहने लगते हैं कि बताओ ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आई, कहाँ से आई पैसे इतने सारे? मुझे तो ये पैसे भोले नाम के एक भिखारी ने दिया है। जब मुझे सारे दिन एक कौड़ी की भी कमाई नहीं हुई थी तभी मैं रात को ही महादेव से अपनी गुहार लगा रहा था कि आज मैं कैसे भूखे इतनी ठंड में आपके मंदिर के ही बाहर सोऊंगा। तो हमारी विनती महादेव ने सुन ली और तभी एक भोला नाम का भिखारी आया और उसी ने हमें इतने सारे पैसे दिए हैं। तो इतना बात जैसे ही शिवम कहता है तो पंडित जी ना सोचे समझे उसे मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये पैसे चोरी के लाए हो। तभी शिवम कहता है कि पंडित जी आप मुझे मार क्यों रहे हैं, कि मेरी कसूर क्या है? आप मुझे बताइए तो कि मेरा कसूर क्या है कि जो आप मुझे मार रहे हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं कि तुम एक चोर हो और तुमने जिस मंदिर के पास भीख मांगता था उसी मंदिर का शिवलिंग को तुमने चुरा लिया है, कि तुम एक पापी हो। तभी शिवम कहता है कि ये कहाँ की अन्याय है, भला एक भक्त भगवान को स्वयं कैसे चुरा सकता है? ये तो मुझे भोला नाम के भिखारी ने पैसा दिया है जब मैं भूखा मंदिर के पास सोया था। तो तभी मुखिया जी कहते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को मदद कैसे कर सकता है? तभी शिवम कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भोला नाम के भिखारी ने ही ये रुपए दिए हैं। तभी कहते हैं मुखिया जी कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक पापी हो और यह बात की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम सब। पंडित जी इस शिवम भिखारी को मुंह काले कर दीजिए और ले चलिए पंचायत भवन के पास, वहीं पर इसे दंड दिया जाएगा। जब तक वो भिखारी आकर इस बात का पुष्टि नहीं करा देता तब तक इसे दंडित में ही रखा जाएगा। तभी पंडित जी शिवम के मुंह को काले कर देते हैं और इसे हाथ बांध कर पंचायत भवन के पास ले जाते हैं और वहां पर मुखिया जी एक बर्फ का शीला मंगवा लेते हैं और उसी बर्फ के शीले पर शिवम को हाथ पैर बांध कर सुला देते हैं। और यह सारी बातें को देखकर गांव वाले सारे लोग हंसने लगते हैं। और तभी मुखिया जी कहते हैं कि इस ठंड में इस बर्फ के शीले पर ये चोर को यूं ही सोए रहने देते हैं जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि इसने ही स्वयं शिवलिंग को चुराई है या उस भोले नाम के भिखारी ने, तब तक इसे यूं ही छोड़ देते हैं। तभी मंदिर के पीछे से आवाज आती है कि रुकिए। तो सारे लोग मंदिर के पीछे देखने लगते हैं और देखते हैं तो एक भिखारी उधर से आ रहा है और वो शिव महादेव एक भिखारी के भेष में अपने भक्त को बचाने आते हैं और कहते हैं कि मेरा ही नाम भोला है और मैंने ही शिवम को पैसे दिए हैं। तभी मुखिया जी कहते हैं कि एक चोर दूसरे चोर को मदद कैसे कर सकता है? तभी महादेव कहते हैं भोला कि उस शिवलिंग को बेचकर मैंने ही उस शिवलिंग को चुराया था और उससे बेचने के बाद जो पैसे हमें प्राप्त हुई मैंने शिवम को दे दिया है कि मैं ही चोर हूँ। तभी मुखिया जी कहते हैं कि इस चोरी में तुम दोनों भागीदारी हो, कि तुम दोनों को ही इस बर्फ के शीले पर लेटाकर 100 कोड़े का दंड मिलनी चाहिए। कि जाइए पंडित जी, जाकर आप महादेव का मंदिर का पट खोल दीजिए कि शिव महादेव भी देख ले कि उनके चोरी करने का फल हमने क्या दिया है। तभी पंडित जी जाकर महादेव के मंदिर का पट खोल देते हैं और जैसे खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से महादेव का मूर्त भी गायब है।
तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मुखिया जी, यहाँ पर के महादेव का जो मूर्त है वो भी तो गायब है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो सारे लोग दौड़े दौड़े जाकर मंदिर में देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर की मूर्त जो थी महादेव की वो भी गायब है। और जब तक सभी लोग मंदिर से शिवम के पास आते हैं तब तक भोला नाम की जो भिखारी था, शिव महादेव थे, जो वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और बर्फ के शिले पर अपने पाँव का निशान मंदिर की ओर जाते हुए के छोड़ देते हैं। और उसी निशान पे शिवम जो होता है अपने सर को झुका कर बैठा हुआ रहता है। तब सभी लोग आते हैं और तभी मुखिया जी कहते हैं कि ये क्या है, ये निशान कैसा है। तभी एक व्यक्ति उसी गांव का कहता है कि मुखिया जी, हम सभी लोग मूर्ख थे जो कि इस बात को समझ नहीं पाए कि भला एक भक्त ही अपने भगवान को चोरी कैसे कर सकता है, कि ये जो हम सभी निशान देख रहे हैं ना, वो शिव महादेव का ही है जो मंदिर की ओर जा रही है। तभी मुखिया जी और पंडित जी और जितने भी गांव वाले लोग थे सभी लोग मंदिर की ओर चले जाते हैं और जाकर वहां पर देखते हैं कि महादेव का मूर्त भी है और जो शिवलिंग सोने का था वो भी महादेव के समीप पड़ा हुआ है। सारे लोग चकित हो जाते हैं और महादेव की शरण में गिर जाते हैं और महादेव से सारे लोग क्षमा मांगने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हम सभी को एक सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार ज़रूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव हमारे सदैव कृपा बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।